नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। और इस वक्त आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के फुटवेयर पार्क के अंदर इस वक्त हम हैं। आपको बता दें कि जो आंदोलन है वो ख़त्म कर दिया गया है। किसानों के द्वारा जो है पलायन लगातार 2 दिन से किया जा रहा है और इस आंदोलन की अगर हम बात करें तो लगातार 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चला और इसकी सबसे ज़्यादा जो मार है वो अगर किसी ने झेली है तो वो बहादुरगढ़ के MI पार्ट 1, MI पार्ट 2 और फुटवेयर पार्क एसोसिएशन के जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक है उनके द्वारा इस 1 साल के लंबे आंदोलन को झेला गया है, क्योंकि रास्ते पूर्ण तरीके से जाम कर दिए गए थे और इसी के चलते जो है व्यापार में कहीं ना कहीं घाटा हो रहा था। जो वर्कर थे वो समय पर नहीं आ पा रहे थे, जो समय पर जो माल है वो नहीं पहुंच पा रहा था। तमाम तरीके की परेशानियां व्यापारियों ने झेली है और अब आंदोलन वापसी हो गया है और किसानों की जो जत्थेबंदी है वो घर वापसी जाने लग रही है लगातार, और 2 दिन के अंदर पूर्ण तरीके से शायद रास्ता खुल भी जाए। तो इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ में खुद BCCI चैम्बर के जनरल सेक्रेटरी सुभाष जग्गा जी हैं, जो कि पूर्ण तरीके से रास्ते खुलवाने को लेकर के कई अधिकारियों से मुलाकात की। आपको बता दें कि SDM, DC और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व मानव अधिकार आयोग तक भी सुभाष जग्गा जी की अध्यक्षता में बहादुरगढ़ के इंडस्ट्री के जो मालिक है वो पहुंचे थे। कोर्ट में भी मामला गया, लेकिन सरकार के साथ में जो सहमति किसानों की बनी उसके बाद अब क्या स्थिति है, व्यापार का किस तरह का माहौल आगे बनने वाला है, तमाम जो बातें हैं वो जग्गा जी खुद हमें बताएंगे। इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, पहले तो नमस्कार हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, नमस्कार सबको, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 1 साल जो ये आंदोलन किया, बड़ा शांति प्रिय, कहीं किसी व्यापारी को या बिजनेस को कोई क्षति नहीं पहुँचाई, कोई सरकारी वाहन को किसी चीज़ को क्षति नहीं पहुँचाई। इनके लिए मैं इस आंदोलन के जितने भी लोग जुड़े हुए थे उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि बड़ा अपना आंदोलन एक शांति प्रिय ढंग से चलाया। और मैं धन्यवाद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने लंबे समय से चली आई इस समस्या को एक ख़त्म किया और किसानों की बात को माना। अब क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एक माहौल बन रहा है जो इंडस्ट्री ने, क्योंकि बहुत भारी नुकसान इंडस्ट्री ने झेले हैं, चाहे सिंधु बॉर्डर की वहाँ की कुंडली की इंडस्ट्री, चाहे बहादुरगढ़ की। तो अब एक सबके मन में एक खुशी की लहर है कि अब बहुत अच्छा समय आने वाला है और अच्छे तरीके से अब इंडस्ट्री चलेगी, क्योंकि हमारे जो लेबर है वो भी नहीं आ पा रही थी, माल आने जाने में भी दिक्कत थी और बहुत बड़ा नुकसान इंडस्ट्री को झेलना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि हर बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आते हैं, तो अब अच्छे दिन की मैं समझता हूँ एक शुरुआत हो चुकी है। अब इंडस्ट्री तरक्की के रास्ते पे चलेगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और किसान भाई भी अपने घरों में जाके मैं उनकी भी खुशहाली की काम करता हूँ, क्योंकि वो भी अपने खेतों में जाके और अपने मेहनत करेंगे और फसलें बहुत अच्छी होंगी तो देश खुशहाल होगा। सर, ये बताएं कि जिस तरह से जो आंदोलन का सबसे ज़्यादा असर औद्योगिक इकाइयों पर पड़ा है, और अगर बात करें तो जब से ये आंदोलन चला है उसके बाद से अगर हम बात करें तो लगातार रास्तों की जो दिक्कतें आई है और जो श्रमिक है वो समय पर फैक्ट्री में नहीं आ पाए हैं। तो अब जिस तरह से जो रास्ते खुलने की जो उम्मीद है, क्योंकि पलायन कर चुके हैं किसानों के द्वारा, 15 तारीख आखिरी यहाँ पर बताई जा रही है, सामान की सफाई भी करने की मुहिम चली हुई है। तो व्यापारियों की जो नुकसान जिस तरह से हुआ था और अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहल के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने सबसे पहले सुबह सुबह गुरु पर्व के अवसर पर इस तरह का ऐलान किया, तो किस तरह की देखते हो आप? क्या प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से हुआ या किसानों के से? अब ऐसा ना, इसमें किसी को दोष देना या किसी को भाई किसान जीत गए या सरकार हार गई, तो मैं इस काम में नहीं पड़ना चाहता। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी सरकार ने भी किया अच्छा किया। किसान भाइयों की जो मेहनत थी, जो उनकी डिमांड थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने माना
और अब हम क्योंकि जो बीत गया उसको क्या याद करना, अच्छाई की तरफ चलें और किसान भाई भी अच्छाई की तरफ चलें, सरकार भी चलें और व्यापारी वर्ग भी अच्छाई की तरह चलें। लेकिन हमारे को एक इस बात का एक गिला है कि इतना नुकसान इंडस्ट्री ने झेला, सरकार की तरफ से हमें किसी तरीके का कोई भी मुआवजा या किसी तरीके की हेल्प नहीं मिली। इंडस्ट्री वाले अपने आप, क्योंकि बिजली के बिल पूरे चल रहे थे, ब्याज पूरा चल रहा था, तो किसी तरीके की राहत नहीं दी। अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारी हरियाणा सरकार से भी, सेंटर से भी, कि कुछ ना कुछ इंडस्ट्री को भी एक राहत का पैकेज दिया जाए ताकि उनके ऊपर भी मरहम लग सके और इंडस्ट्री और तरक्की से चलनी शुरू हो जाए। और जैसा कि अभी मैं एक बात सरकार के नज़र में और लाना चाहता हूँ कि अभी ये चलो ये समस्या ख़त्म हुई। अभी जैसा कि एक बहादुरगढ़ एक फुटवेयर का बहुत बड़ा हब है। पहले जैसे कि चाइना से 50% माल फुटवेयर का चाइना से आता था। हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने मेहनत करके उस चाइना से मुकाबला करके चाइना का माल सिर्फ 2% आने लग गया। अब इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी और इस पे जीएसटी की जो स्लैब थी वो 5% थी। अब सरकार ने एकदम उसको 1 जनवरी से 12% करने का जो निर्णय लिया है वो एक बहुत ही गलत निर्णय है। मैं उसका विरोध करता हूँ, हमारी एसोसिएशन उसका विरोध करती है, क्योंकि 5% में ना हर आदमी ने सिस्टम में काम करना सीख लिया और बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहे हैं। अब ये दोबारा जो इस तरीके का चक्कर चला रहे हैं, जो एक सिस्टम में काम हुआ उस सिस्टम को बिगड़ने ना दें, इसको 5% रखें। और क्योंकि 5% जो जीएसटी है वो एक आम गरीब आदमी का जूता 500 रुपये का या 500-700 रुपये का एक गरीब आदमी जूता पहनता है, उस गरीब आदमी के ऊपर और बोझ ना बढ़े। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ये जो एक फरमान जारी किया गया इसको वापस लिया जाए और ये छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग है उसको बचाया जाए, नहीं तो छोटा उद्योग तबाह हो जाएगा। सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री की ना सोची जाए, छोटी इंडस्ट्री को साथ लेके चलेगा। अगर छोटा नहीं रहेगा तो बड़ा भी नहीं रहेगा और ये एक दफ़ा सिस्टम गड़बड़ा गया तो बहुत मुश्किल होगा। और मैं दावे से कह सकता हूँ ये 12% करने से गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, उल्टा ये जो सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा था इस सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज शुरू हो जाएगी, जो कि ये हमारी इंडस्ट्री के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए एक नुकसानदेह है। तो क्योंकि एक गरीब आदमी के साथ ये जुड़ा हुआ है और गरीब आदमी जब वैट था तो तब भी 500 रुपये तक जूता फ्री था। तो मेरा अनुरोध है कि 1000 रुपये के MRP के जूते को 5% में रखा जाए, उसके बाद के जूते को चाहे आप 18% में रखें ताकि सरकार का भी नुकसान ना हो और आम गरीब आदमी के, क्योंकि जेटली जी ने शुरुआत में करते हुए यही कहा था कि जूते को और हवाई जहाज को एक स्लैब में उस तरीके के नहीं रखा जा सकता। तो आज उनकी बातें स्मरण हो रही हैं, सबके जहन में उनकी बात गूंज रही है कि इस फुटवेयर को 1000 रुपये के MRP तक को जूते को 5% में किया जाए ताकि हमारी इंडस्ट्री तरक्की करे और जो जिस स्पीड से चल रही है वो और दुगनी स्पीड से चले। ये मेरी पुनः गवर्नमेंट से गुजारिश है। सर ये बताएं कि जिस तरह से शुरुआती अगर हम बात करें तो GST की बात करें, नोटबंदी की बात करें और फिर उसके बाद लगातार किसानों का 1 साल से ज़्यादा आंदोलन हुआ है और इस बीच जो कंपनियां जो है बहादुरगढ़ के MI क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ से पलायन बहुत ज़्यादा कंपनियों के द्वारा किया गया है। सर नहीं ऐसा जी, पहले तो देखो नोटबंदी के बाद इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ और उसके बाद कोरोना ने तो बिल्कुल कमर ही तोड़ दी। अब लोगों में परचेजिंग पावर बिल्कुल ही नहीं रही। अब इसलिए कि अब इस तरीके की चीज़ें थोपी जाएंगी तो इंडस्ट्री और नीचे जाएगी और रॉ मटेरियल ने मतलब दुगने से भी ज़्यादा रेट बढ़े वो भी इंडस्ट्री ने साइन किया। लेकिन अब इस तरीके के इंडस्ट्री को, ख़ास तौर से फुटवेयर को इस तरीके का इंजेक्शन ना लगाया जाए जिससे कि और भी वो उनका दिल टूटे और इंडस्ट्री वापसी धरातल की तरफ चली जाए। तो इसलिए उसको और बढ़ाने के लिए उसको एक ये जो 5% है इसको एज इट इज रखा जाए, इसको ना बढ़ाया जाए, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें झेली हैं ख़ास तौर से कुंडली वालों ने और बहादुरगढ़ वालों ने। क्योंकि बहादुरगढ़ में लगभग इंडिया का 50 से 60% फुटवेयर बहादुरगढ़ में बनता है। तो इसमें हरियाणा की भी तरक्की है और पूरा रेवेन्यू गवर्नमेंट को जा रहा है। तो मेरा पुनः अनुरोध है कि इसको वही 5% के स्लैब में रखा जाए। सर ये बताएं कि जैसे आपकी जो एसोसिएशन है उनके द्वारा भी लगातार प्रयास किए गए और प्रयास का ये परिणाम रहा कि लगातार बैठ के चली और फिर मानव अधिकार आयोग में भी आप गए, वहाँ पर भी
कई तरह के प्रेशर के बाद सरकार ने, या ये कहें कि किसानों की आपस की इनकी जो समझौते हुए हैं, सरकार ने चुनाव को भी देखा होगा, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अब जब उद्योगपतियों की अगर हम बात करें तो उद्योगपतियों के जो एमडी साहब भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने दौरा किया था, तो उद्योगपतियों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं इस वक्त? अब जब रास्ते खुल जाएंगे तो चुनौतियाँ क्या क्या मान रहे हो आप? देखो, चुनौतियां तो इंडस्ट्री के लिए हमेशा रही हैं, और इस टाइम क्योंकि ये कमर टूटी हुई है, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि फंड्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए, और क्योंकि सेल हर इंडस्ट्री की लगभग आधी रह गई है, तो उससे क्योंकि बैंकों ने भी लोन देना कम कर दिया है, तो चुनौतियां तो बहुत ज़बरदस्त हैं। और अगर सरकार कुछ मरहम लगाएगी तो इंडस्ट्री थोड़ा एक जोश, जब इंडस्ट्री में आ जाता है तो जोश जब आ जाएगा तो इंडस्ट्री पुनः और 2-4-6 महीने में या 1 साल में दोबारा पटरी पे आ जाएगी। और जिस बुलंदियों को, क्योंकि हमारी खुद जो ख़ास तौर से फुटवेयर इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी बड़ा स्कोप है, और क्योंकि ये इंडस्ट्री में एक बहादुरगढ़ के नज़दीक एक फुटवेयर का हब बन गया है, तो ये बहुत तरक्की करेगा। और हमारे बहादुरगढ़ चैम्बर में जितने भी हमारे मेंबर हैं वो भी इस टाइम बहुत दुखी हैं, क्योंकि लगभग 4,500 इंडस्ट्री यहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा क्योंकि छोटी इंडस्ट्री है, तो उसको बचाने के लिए सरकार को इस तरह के जो भी उल्टे कदम हैं ये नहीं लगाने चाहिए, और इंडस्ट्री को तरक्की के रास्ते पे दौड़ाना चाहिए, शाबाश देनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि इंडस्ट्री दोबारा उसी ग्रोथ पे आ जाएगी और पूरी स्पीड से चलेगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। एमआई की अगर हम बात करें तो सर, एमआई पार्ट ए और पार्ट 1 के जो सड़कों की हालत है वो जस की तस है। पीछे टेंडर भी लगा, यहाँ पर मंत्री साहब एमआई में खुद आए थे और उन्होंने जो है टेंडर किया था, लेकिन रास्ते और नालों की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा है सर। देखो भाई, सरकार के काम भाई स्लो तो होते हैं। आज 3 साल के लगभग हो गया इसके सड़कों की ओपनिंग किए हुए, और सरकार ने पैसा भी करा, लेकिन क्योंकि HSIDC के पदाधिकारी इस काम को देख रहे थे और ऐसे ही ठेकेदार मिल गया जिनका तालमेल ना होने की वजह से आज 3 साल से इंडस्ट्री जो रोड है सारा बुरा हाल है। आदमी इंडस्ट्री एरिया में पैदल नहीं जा सकता, क्योंकि MD साहब भी आए तो वो भी देख के उन्होंने भी कहा वाकई आप नर्क में काम कर रहे हो, और वाकई MI जो एक नर्क बना हुआ है। मेरी सरकार से, हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि इसको जल्दी से थोड़ा सा सख्ती से, और हमारे जो नए MD हमारे विकास गुप्ता जी आए हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि इसको लेके प्रायोरिटी पे लेके इस काम को जल्दी करें, क्योंकि फंड्स जब गवर्नमेंट ने अलॉट करे हैं तो इस काम को चाहे ये ठेकेदार करे या और कोई ठेकेदार करके इसको बहुत अच्छे तरीके से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि ये गेटवे ऑफ हरियाणा है। जब भी हरियाणा में एंटर होते हैं तो MI पहले आता है, तो वहाँ जब भी कोई घुसता है तो उसको देख के बड़ी तकलीफ होती है, भाई इतना गंदा इंडस्ट्री एरिया है, तो इसको बढ़िया किया जाए ताकि हरियाणा का नाम और अच्छे चमक सके, क्योंकि वो गेटवे ऑफ हरियाणा है। सर ये बताएं कि आपकी प्रशासन के अधिकारियों से भी बात हुई होगी, तो जो रास्ते हैं वो कब तक खुलने की उम्मीद है, क्योंकि किसानों ने धरने खत्म कर दिए हैं? जैसा कि आज मैंने भी देखा है, किसान भाई बहुत अच्छे तरीके से सामान को समेट के जा रहे हैं और पूरी सफाई करने में जुटे हुए हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगेगा। मंडे को मैं समझता हूँ कि ये रास्ते खुल जाएंगे, और किसान भाइयों ने जो उनकी एकता और बेमिसाल के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और जो भी यहाँ जैसे वो गंदगी है, उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि हम जो भी गंदगी है उसको भी साफ़ करेंगे। ये एक जो कमाल की बात है कि भाई जो भी कचरा कूड़ा करकट है उसको भी वो अच्छे तरीके से साफ़ कर रहे हैं। ये एक मिसाल है हमारे, क्योंकि मोदी जी का भी नारा है स्वच्छ भारत, तो ये जहाँ बैठे हैं उसको स्वच्छ कर रहे हैं, ये किसानों की एक बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज़ जहाँ भी कोई खाना खाते हैं या लंगर लगते हैं तो वहीं कूड़ा पड़ा रह जाता है, कोई उठाने वाला नहीं होता। तो किसान भाइयों के लिए बधाई के पात्र हैं, और ये जो किसानों वाली ये जो मिसाल है ये हमारे पूरे हिंदुस्तान में सबको सीखनी चाहिए। भी जहाँ भी आप बैठो जो भी गंदगी है उसको साफ़ करो, और मैं समझता हूँ कि सोमवार तक ये रास्ते खुल जाएंगे और फिर हमारी इंडस्ट्री और हमारा देश नई बुलंदियों को छुएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सर मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि कई फैक्ट्री मालिकों के अभी भी कुछ संख्या है वो भी अभी भी कुछ पूर्ण तरीके से अस्वस्थ नहीं है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? फुटवेयर पार्क एसोसिएशन BCCI चैम्बर की तरफ से जो पलायन कर रहे हैं, जो ये मान रहे हैं कि अभी भी कुछ भी हो सकता है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब लोगों के मन में एक जो शंका थी उसको हम दूर करने में लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि अभी ये पोल्यूशन का मुद्दा है, जनरेटर नहीं चला सके, इस तरीके के जो समस्या है, मैं नहीं समझता कि कभी किसी जनरेटर से कोई पोल्यूशन होता है। जब हमारी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि इसमें जब बिजली चली जाती है तो जो मशीनों में माल होता है उसके लिए जनरेटर चलाना अनिवार्य है, नहीं तो लाखों रुपए का माल जो है ना बर्बाद हो जाता है और मशीनें ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरीके का हमने कोर्ट में भी ये अपील करी है कि इस तरीके का जो सिस्टम है कुछ समझा जाए, इंडस्ट्री को बर्बाद ना किया जाए, और ना कि कोई जैसे कि हमारी फुटवेयर इंडस्ट्री, इसमें पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता, 0% है, ग्रीन कैटेगरी में आती है। तो जनरेटर अभी कोई लाइट चली जाती है तो घंटा 2 घंटे चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, ताकि उसका जो भी माल मशीनों में निकल सके। इस तरीके से जो एक परेशानी खड़ी होती है तो इंडस्ट्री वाला घबराया हुआ है, और हम उनको पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बहादुरगढ़ एरिया पूरी अच्छे तरीके से बसेगा, और जो भी पलायन करके हमारे साथी गए हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि अब बहादुरगढ़ वापस आ जाएं। अब वही अच्छे दिन जो पहले थे वही आने वाले हैं। यहाँ किसी तरीके की किसी इंडस्ट्रिस्ट भाई को कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई, और हमारी जो एसोसिएशन है, हमारे साथी हैं, 24 घंटे किसी के दुख तकलीफ में हर समय तैयार खड़े रहते हैं। ना कोई हमारे को यहाँ कोई ऑफिसर नाजायज तंग करता है, सभी का पूर्ण सहयोग है। और जो भी कोई नया अफसर आता है हमारी एसोसिएशन के साथ बैठ के बहुत अच्छे तरीके से तालमेल करते हैं। अभी जीएसटी वाले की पूरी टीम हमारे कमिश्नर साहब लाए, उनके साथ भी हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई, और किसी तरह का भय मुक्त मैं समझता हूँ कि बहादुरगढ़ में इंडस्ट्री के लिए वातावरण है। तो सभी से मेरी अपील है कि वापसी आएँ और पूरे ज़ोर शोर से इंडस्ट्री की तरक्की के लिए और देश की खुशहाली में हम अपना योगदान दें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में सुभाष जग्गा जी, जो कि फुटवेयर पार्क एसोसिएशन व बहादुरगढ़ बीसीसीआई चैम्बर के जनरल सेक्रेटरी हैं, और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर निस्वार्थ भाव से चैम्बर के साथ जुड़े रहते हैं। और जो उद्योगपतियों की अगर हम बात करें तो हर समस्या को तुरंत समाधान करने की कोशिश करते हैं, और इनके भी प्रयास रहे हैं। इन्होंने लगातार जो है चंडीगढ़ जा कर के जो सेंटर के मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात की है, और बहुत सारे कड़े प्रयासों के चलते आज जिस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये जो बिल वापसी किए गए हैं, किसानों के साथ में सहमति बनी है, और अब जो रास्ते हैं वो भी शायद 2-4 दिन में खुल जाएंगे। जो औपचारिकता है वो बाकी है, सफाई व्यवस्था वहाँ पर दुरुस्त करनी है, बाकी रास्ते खुल गए हैं। और उद्योग की अगर हम बात करें तो उद्योगों में भी अब नई जान आना शुरू हो जाएगी, और बिल्कुल उद्योगपतियों के लिए बड़ी ही एक राहत की बात है, क्योंकि बहुत सारे उद्योगपति अभी भी कुछ असमंजस में थे कि कहीं अभी भी कोई और आंदोलन ना खड़ा हो जाए। लेकिन जिस तरह से चैम्बर के जो जनरल सेक्रेटरी है सुभाष जग्गा जी, इन्होंने भी क्लियर किया है कि अब ऐसी स्थिति नहीं है। जो पलायन करने की सोच रहे हैं वो अपना उद्योग यहाँ पर जमाए, और आने वाले जो दिन होंगे वो अच्छे होंगे और सुख समृद्धि के दिन होंगे। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।